अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा का हुक्म दे दिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। जी उमर बर्नी, मजीद क्या पेशरफ्त आई है, सामने बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये हुक्म जो है वो जारी किया है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी को पेश किया गया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इनकी दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत डिप्टी कमिश्नर जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उनकी जानिब से अदालत में बयान भी दिया गया कि उनके इल्म में नहीं था कि फवाद चौधरी पहले से हिफाजती जमानत पर हैं। अदालत ने दोनों जानिब से ये दलाइल जो है सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया था, जो कि अब से कुछ ही देर पहले सुनाते हुए अदालत ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया है। साथ ही ये हुक्म भी दिया गया है कि फवाद चौधरी को किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो फवाद चौधरी की जानिब से एक अंडरटेकिंग भी अदालत में जमा करवाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि वो जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी के नतीजे में जो तोड़ फोड़ के जलाओ घिराव के जो वाकयात पेश आए मुल्क भर में, वो उसकी मजम्मत करते हैं और वो इसमें शरीक नहीं होंगे। फवाद चौधरी जो थे वो उन्होंने भी अदालत से बाहर आकर सहाफियों से गुफ्तगू में ये बताया कि उन्होंने अंडरटेकिंग जो है वो अदालत के कहने पर यहाँ पर जमा करवाई है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। इस मौके पर जो फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी भी अदालत में मौजूद थे। जी उमर बर्नी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नुक्ते अमल के तहत फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कलअदम करार दी है। आप तक अहम खबर पहुंचा रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानेंगे उमर बर्नी से। जी उमर बर्नी, बताइएगा। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिहा करने का हुक्म जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर यह फैसला जो है वो सुनाया है। आज अदालती अहकामात के मुताबिक फवाद चौधरी को पुलिस की जानिब से अदालत में पेश किया गया और इस मौके पर फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी भी अदालत में मौजूद रहे। दौरान समाअत जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये बयान दिया गया कि उनके इल्म में नहीं था कि फवाद चौधरी जो है वो पहले से हिफाजती जमानत पर है। इसके अलावा जो फवाद चौधरी का जो ट्वीट है उसका मामला भी ज़ेरे गौर आया। उसमें ट्वीट में फवाद चौधरी ने जो है वो एहतजाज की कॉल जो है वो दे रखी है, जो कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से बतौर सबूत अदालत में जमा करवाया गया था। ताहम अदालत की जानिब से दोनों तरफ से दलाइल जो थे वो सुने गए, जिसके बाद ये फैसला महफूज किया गया था। अब से कुछ ही देर पहले जो है वो फवाद चौधरी की रिहाई का फैसला सुनाया गया है। साथ ही फवाद चौधरी जो थे जब वो अदालत से बाहर आए तो उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि उनकी तरफ से अंडरटेकिंग भी एक दी गई है, जिसमें ये तमाम जो जलाओ घिराव के जो वाकयात पूरे पाकिस्तान में पेश आते रहे उनकी मजम्मत की गई है और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के नतीजे में जो भी कुछ हुआ उससे जो है लातालगी का ऐलान उस अंडरटेकिंग में किया गया है, जिसके बाद अदालत की जानिब से उनको रिहा करने का हुक्म सुनाया गया है। जी उमर बर्नी, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत का कहना था कि दरखास्त गुजार रिहाई के बाद अंडरटेकिंग दें और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ये भी यकीन दहानी कराएं कि कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी हुई तो इन अरकान पार्लिमान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इस बुनियाद पर अरकान पार्लिमान नाअहल भी हो सकते हैं। अदालत वक्त दे रही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IG इस मामले को देखें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने यह फैसला सुनाया है और आपको ये बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मजीद पेशरफ्त से आगाह करें हैं उमर बर्नी। जी उमर बर्नी, बताइएगा। उमर बर्नी से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नुक्से अमल के तहत फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी है, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। उमर बर्नी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है, जिसके बाद कि वो कमरा अदालत से बाहर आ गए हैं।
जी बिल्कुल, फवाद चौधरी जो हैं वो रिहाई का हुक्मनामा लेकर कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं और जहां पर उन्होंने मीडिया को भी तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अंडरटेकिंग जो है वो मांगी गई, जो कि हमने जमा करवाई अंडरटेकिंग। उसमें जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के नतीजे में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के जो वाकयात पूरे पाकिस्तान भर में होते रहे, उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया गया है और उनकी मजम्मत जो है वो की गई है। वो ये अंडरटेकिंग जमा करवाने के बाद अदालत की जानिब से फैसला जो है वो सुनाया गया है, जिसमें फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। एक और जो तफसील है वो फवाद चौधरी ने हमें आगाह किया कि तमाम जो मुकदमात हैं उनमें भी गिरफ्तारी से जो है वो अदालत की जानिब से रोका है कि फवाद चौधरी को मजीद किसी जो मुकदमात हैं उसमें गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने जो फवाद चौधरी की जो नजरबंदी है 3 MPO के तहत, उसको भी जो है वो कलअज़म करार दिया है। जी उमर, ये बताइएगा कि एडवोकेट जनरल का मजीद इस हवाले से क्या कहना था, जिस तरह उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाए? जी देखें, एडवोकेट जनरल की जानिब से जो है वो एक ट्वीट फवाद चौधरी का जो है वो बतौर सबूत अदालत के रूबरू पेश किया गया था। उस ट्वीट में फवाद चौधरी ने जो है वो एहतजाज की कॉल दे रखी थी अपने कारकुनों को, जिस पर अदालत की जानिब से भी रिमार्क्स आए कि अगर एहतजाज की कॉल देंगे तो फिर ऐसा कैसे हम मुमकिन बनाएंगे कि सिर्फ शरीफ लोग जो हैं वही एहतजाज के लिए आएंगे। उसके लिए तो फिर सभी एहतजाज करने के लिए बाहर निकलेंगे और फिर कई तोड़ फोड़ के मुकदमात भी सामने आएंगे। तो इस हवाले से जो है एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया था, जिस पर अदालत ने फिर डिप्टी कमिश्नर से, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, उनसे तमाम जो रिकॉर्ड जो है वो तलब किया था। जो रिकॉर्ड पेश करते हुए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इरफान नवाज मेमन, जो कि डिप्टी कमिश्नर भी हैं, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि उनके इल्म में नहीं था कि फवाद चौधरी जो है वो पहले से हिफाजती जमानत ले रखे हैं और उनको जो है वो 3 MPO के तहत बंद किया गया। तहम अदालत की जानिब से दोनों तरफ से दलाइल मुकम्मल होने पर ये फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब सुनाते हुए फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। जी।